मतलब लोगों का सबका। अब कोई प्रॉब्लम होगा तो बोलना, ठीक है। चलो देखो, हाँ, मैं जब भी ईवी स्टार्ट करती हूँ ना तो मैं कन्वेंशन से स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि कन्वेंशन दोनों के लिए, मतलब पेपर 1 के लिए भी है और पेपर 2 के लिए भी, ठीक है। तो इस वजह से मैं कन्वेंशन से ही स्टार्ट करती हूँ। चलो, सबसे पहला जो कन्वेंशन है, मतलब ये पेपर 1 में भी आता है और पेपर 2 में भी आता है, इसलिए हम पहले ही से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। द यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, UNCED 1992 में आई है, देख लो। इस कन्वेंशन को एज इट एज याद करना है। क्या पढ़ेंगे? यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, UNCED, ये 1992 में आई थी, ठीक है ना। ये जो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट है, लास्ट में देखो क्या लिखा हुआ है, इन्वायरमेंट डेवलपमेंट, क्योंकि ये अभी चेंज होते जाएगा, ठीक है। तो ये जो आई थी ना, ये 1992 में आई थी, ठीक है। बट इसका अल्टरनेट नेम याद करना है, क्योंकि एग्जाम में इसका अल्टरनेट नेम आता है। इसको क्या क्या बोला जाता है ये देखो। इसको रियो द जेनेरियो अर्थ समिट, रियो समिट, रियो कॉन्फ्रेंस, अर्थ समिट, रियो अर्थ समिट 1992, इन सभी नामों से बोला जाता है। एग्जाम में मोस्टली क्वेश्चन आता है ना तुम्हारा, तो ये नाम नहीं लिखा हुआ था, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, रेयर। ज्यादातर तुमको यही देगा, रियो समिट, रियो द जेनेरियो, अर्थ समिट, ये सब रहेगा, ठीक है। तो तुम लोग पहले याद करो कि द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, देखो जो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस हुआ ना, ये इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। कब हुआ? 1992 में। इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे UNCED। UNCED का मतलब है लास्ट में इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट के लिए आई थी। ये 1992 में आई थी। कब आई थी देख लो, रियो द जेनेरियो ब्राजील में हुई थी, ठीक है। रियो द जेनेरियो ब्राजील में हुई थी, 3 जून से 14 जून 1992, ठीक है। देखो, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट डेवलपमेंट 1992 में आई थी। इसका बहुत सारे अल्टरनेट नेम है, जिसको रियो द जेनेरियो, अर्थ समिट, रियो समिट, रियो कॉन्फ्रेंस, अर्थ समिट, रियो अर्थ समिट 1992, ये सब नामों से बोला जाता है। ये आई कब थी, ये कहाँ पे आई थी? तो ब्राजील में आई थी, ब्राजील के रियो द जेनेरियो में। 3 जून से 14 जून तक 1992 ये आई थी। मतलब ये 1992 में हुई थी ना वहाँ पे ब्राजील में, तो 3 जून से लेकर 14 जून तक वहाँ पे ये कॉन्फ्रेंस हुआ था, रियो द जेनेरियो में। और इसको रियो द जेनेरियो इसीलिए बोला जाता है, या रियो समिट, रियो कॉन्फ्रेंस इसलिए बोला जाता है बिकॉज कि ये ब्राजील के रियो द जेनेरियो में हुआ था, ठीक है ना। इसलिए इसका इतना सारा नाम रखा गया। तो एग्जाम में मोस्टली क्वेश्चन ये नहीं पूछता है, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस एंड डेवलपमेंट, रियो द जेनेरियो से रेफरेंस देके पूछता है। द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस एंड इन्वायरमेंट डेवलपमेंट, ऐसा नहीं कि इंपॉर्टेंट कब है, इसको भी याद करना, बट उसका जो अल्टरनेट नेम है वो भी याद करना। एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है तुम्हारा, मैं बता रही हूँ कहाँ से। जब यूनाइटेड नेशन मतलब UNCED आई ना, UNCED, जब UNCED आती है, ठीक है ना, तो इसके अंदर दो चीज होता है। एक होता है लीगली बाइंडिंग आता है, कुछ कुछ ऐसा चीज आता है जो कि लीगली बाइंडिंग होता है, ठीक है ना, मतलब करना है तो करना है। कुछ ऐसा चीज इसमें साइन होता है जो कि नॉन लीगल बाइंडिंग होता है। तो जो नॉन लीगल है उसको हम लोग पढ़ते हैं। अर्थ समिट का रिजल्ट निकला, इसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स आए थे जिसको बोला गया था नॉन बॉन्डिंग, नहीं नॉन बैंडिंग है, यहाँ पे वो गलत हो गया, ठीक है ना। नॉन बैंडिंग था, मतलब ये लीगली नहीं है। तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि रिव्यू द अर्थ समिट में कितने डॉक्यूमेंट्स आए थे, कितने डॉक्यूमेंट्स को साइन किया गया था। लेकिन ये जो डॉक्यूमेंट साइन हुआ था ना, ये कोई लीगली नहीं था, मानो या ना मानो। एक मिनट, दोनों जगह मैं नॉन लिख के रखी हूँ, एक लीगली था एक नॉन लीगली था। मैं ना इसको लिख रही हूँ, ठीक है ना, ये दोनों मुझे लग रहा सेम हो गए गलती से। एक लीगली बाइंडिंग, एक लीगली बाइंडिंग नहीं था, ठीक है। तो तुमको ये एग्जाम में ये आता है कि अर्थ समिट जब हुआ तो उसमें 3
रिजल्ट साइन हुआ, ठीक है। कुछ लीगली बाइंडिंग था, कुछ नॉन लीगली बाइंडिंग था। एक सेकंड रुको, तो मैं देख रही हूँ मैं सही पीडीएफ लाई हूँ ना, एक एक मिनट खाली वेट करो तुम। नहीं रुको, ये तो ठीक है छोड़ो। मैं जब पीडीएफ तुम लोगों को सेंड करूंगी ना, यहाँ पे चेंज कर दूंगी। ये जो है ना, ये लीगली बाइंडिंग था, ठीक है। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट साइन हुआ, तो पहला डॉक्यूमेंट्स का नाम है रियो डिक्लेरेशन ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, ये डिक्लेरेशन का नाम था। दूसरा, एजेंडा 21 को साइन किया गया। तीसरा, फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स को साइन किया गया, ठीक है। अर्थ समिट में तुम्हारा कुछ 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 डॉक्यूमेंट्स आए थे, ठीक है ना, कुछ डॉक्यूमेंट्स आए थे। एक मिनट मुझे चेक कर लेना तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, मैं यहाँ पे एक बार तुम लोग को अच्छे से बता रही हूँ। देखो, जब अर्थ समिट आया ना, यूएनसीडी, ठीक है, तो इसके अंदर दो तरह का डॉक्यूमेंट्स आया। एक कन्वेंशन आया, एक डॉक्यूमेंट्स आया। ये वाला होगा ये होगा बाइंडिंग, ये होगा नॉन लीगल बाइंडिंग। मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, नॉन नॉन लीगली बाइंडिंग। करो, मानो तो मानो, नहीं मानो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो, नाम दिया गया है कि ये लीगली बाइंडिंग है, ये नॉन लीगली बाइंडिंग है, ये वाला, ठीक ना। ये जो तीन प्रिंसिपल था ना, ये नॉन लीगल बाइंडिंग था। मानो भी ना मानो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। तो जो नॉन लीगल बाइंडिंग था, उसको डॉक्यूमेंट्स बोला गया। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन था भाई? तीन तरह का डॉक्यूमेंट्स था। कौन कौन? एक तो हो गया तुम्हारा रियो डिक्लेरेशन ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट। ये जो कन्वेंशन आया था, ये ये जो अर्थ समिट हुआ था, ये इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट के लिए ही हुआ था। तो इसलिए पहला डॉक्यूमेंट्स का नाम था रियो डिक्लेरेशन ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट। दूसरा का नाम था एजेंडा 21। एजेंडा 21, एजेंडा 21 रेफरिंग टू द ओरिजिनल टारगेट ऑफ द 21st सेंचुरी। अच्छा, एग्जाम में वाला क्वेश्चन आता है पेपर वन में कि एजेंडा 21 में 21 का मतलब क्या है। 21 का मतलब ये है कि ये 21 सेंचुरी को रेफर कर रहा है। मतलब टारगेट को अचीव करना है 21 सेंचुरी का, इसका मतलब ये है। तीसरा जो डॉक्यूमेंट्स है, उसका नाम है फॉरेस्ट प्रिंसिपल। इससे उतना क्वेश्चन नहीं आता, रेयर आता है। लेकिन जो बहुत क्वेश्चन जो पेपर वन पेपर टू में जिसे आता है ना, वो ये है, ठीक है ना। हम क्या बोले कि दो तरह का, एक कन्वेंशन निकल के आया था, एक रिजल्ट। इससे बहुत क्वेश्चन आता है। अर्थ समिट अर्थ समिट से थ्री थ्री रिजल्ट निकला था, थ्री रिजल्ट, जिसको कन्वेंशन बोला जाता है। ये कन्वेंशन बाइंडिंग था, ठीक है। ये कन्वेंशन जो था ना, ये बाइंडिंग था, ओके। तो बोल रहा है कि यहाँ पे पहला कन्वेंशन का नाम है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। इसको रटना है। अर्थ समिट में तीन कन्वेंशन को साइन किया गया था। पहला का नाम क्या था? देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, कन्वेंशन ओपन फॉर सिग्नेचर। तीन कन्वेंशन को ओपन किया गया था सिग्नेचर करने के लिए। पहला का नाम था यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यूएनएफसीसी। ये हम लोग पढ़ते चले आते हैं। इसके अंदर बहुत चीज आया हुआ। अभी भी कॉप होता है, पेरिस एग्रीमेंट, सब इसी के अंदर हुआ है, ठीक है। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ये हो गया। दूसरा जो कन्वेंशन है, उसका नाम है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, यूएनसीबीडी। इसको रखना है, द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बाइट डिजर्टिफिकेशन, यूएनसीसीडी। ये तीन कन्वेंशन को साइन किया गया था अर्थ समिट में। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, सुनो कैसे। ये दे देगा तुम्हारा यूनाइटेड यूएनएफसी दे देगा, ठीक है ना। अब बोलेगा बताओ, बताओ कहाँ कहाँ साइन हुआ है। यूएन नहीं, सॉरी, चार ऑप्शन देगा, बोलेगा बताओ ये कहाँ से निकल कर आई है।
तो तुमको पता है अर्थ समिट, रियो द जेनीरियो, जो भी रहेगा उसका नाम हम दे देंगे, ठीक है। तो ये तीनों को याद करो। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, पहला क्वेश्चन, पहला आंसर। उसके बाद यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, एग्जाम में यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी दे देगा। अब बोलेगा बताओ ये कहाँ पे साइन हुआ है, ठीक है। तो जब हमको पता है तो हम तो फौरन आंसर दे देंगे कि हाँ ये रियो द जेनीरियो में साइन हुआ 1992 वाला में, ठीक है। मैं एक बार तुम लोगों को क्वेश्चन दिखा दूंगी, इसी कैसे क्वेश्चन आता है। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन, यूएनसीसीडी। तो हम क्या पढ़े कि 1992 में यूएनसीईडी आती है, ठीक है ना, जिसको बहुत सारे नामों से बोला था, रियो द जेनीरो, रियो अर्थ समिट, रियो अर्थ समिट, है ना, ये सब तो पता ही होगा तुम लोगों को बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ये रियो द जेनेरियो ब्राजील की सिटी में हुआ था, इसलिए इसको रियो द जेनेरियो अर्थ समिट ये सब बोला जाता है। यहाँ पे दो तरह का कन्वेंशन साइन हुआ था, ठीक है। एक हुआ था डोकोमेंस और थ्री कन्वेंशन साइन हुआ था। थ्री कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, यूएनएफसीसीसी, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन, कन्वेंशन सॉरी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, एक कन्वेंशन का नाम है। दूसरे वाला का नाम है यूएनसीबीडी, ठीक है, यूएनसीबीडी, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तीसरे वाला का नाम है तुम्हारा यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बाइट डिजर्टिफिकेशन, यूएनसीसीडी। अब जब तुम लोगों को मैं ये बता दूंगी ना, तुम लोग आंसर फौरन सॉल्व कर लोगी। तीसरा जो तुम्हारा था इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट के लिए आया था डॉक्यूमेंट्स, उसके बाद 21 एजेंडा और फॉरेस्ट प्रिंसिपल, ये सारी चीज जो है ना यहाँ पे साइन हुआ था। पहले तुम लोग इससे रिलेटिव जो क्वेश्चन आया वो साइन ये करो, उसके बाद में तुम लोगों को और आगे बताऊंगी, ठीक है ना। ये वाला पोर्शन कंप्लीट है, उसके बाद में और बताऊंगी। अच्छा, इस बार एग्जाम में क्या हुआ था कि मैं आरसी को करा के भेजी थी कुछ लिमिटेड, लेकिन इससे कुछ ज्यादा आया था इस बार एग्जाम, इस बार नहीं अगले बार आया। ये क्वेश्चन देखो, सॉल्व करो, मुझे सब बताओ इसका आंसर क्या होगा। द कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी फर्स्ट, पहली बार ओपन कहाँ हुआ था सिग्नेचर करने के लिए। अच्छा, आवाज क्यों नहीं आ रही है? मुझे तो आवाज नहीं सुनाई दे रही, मेरी आवाज तुम लोग को आ रही है ना? एक मिनट रुको, मुझे ना एक सेकंड, तुम लोग आंसर देखो तो। मुझे लग रहा ना मेरा ब्लूटूथ थोड़ा इधर उधर, इसलिए आवाज नहीं आ रहा, तुम लोग का आवाज मुझे नहीं आ रहा। एक सेकंड रुक जाओ, मैं लेके आती हूँ। हाँ ठीक है, आरती का आंसर आ गया, मैं एक मिनट लेकर आती हूँ। इतना अच्छा मतलब तुम्हारा हाँ, आप बोलो तो तुम लोग, देख रही हूँ मैं आवाज आ रहा है कि नहीं। हेलो, हाँ, ऑप्शन नंबर 2 आरसी का आंसर आ गया। लक्ष्मी तुम बताओ क्या होगा इसका आंसर। कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, सीबीडी, पहली बार कब ओपन हुआ था सिग्नेचर होने के लिए, ठीक है। हाँ, मेरे साइड से लग रहा है कोई प्रॉब्लम, क्योंकि तो आवाज दम नहीं आ रहा। अगर सुनो ना आवाज नहीं आ रहा ना तो तुम लोग ग्रुप में मैसेज, अगर प्रॉब्लम नहीं हो रहा तो यहाँ पे आंसर दे दो, ठीक है ना। पता नहीं आज क्या हुआ, क्या आवाज ही नहीं आ रहा, हल्का हल्का आ रहा। हाँ, एकदम बहुत ही स्लोली आवाज आ रहा, बहुत धीमा, ठीक है। ठीक है, देखो तुम लोग तो आंसर बता दिया समिट, ठीक है, ये हो गया। फिर देखो दूसरा क्वेश्चन, ये सब 2024 का क्वेश्चन, ठीक है। कोई कोई 2024, हाँ सारा ही 2024 का क्वेश्चन है। ये देखो क्या बोल रहा, यूएनएफसीसी कहाँ पे साइन हुआ था, किसका आउटकम है ये, किसके से निकल कर आया था, ये मीटिंग किस। हाँ बिल्कुल रियो, सब बताओ, सब बताओ, तीनों आदमी बताओ, तब तो मुझे समझ में आएगा, समझ में आया कि नहीं। हाँ देखो क्वेश्चन ऐसे आता है, यूएनएफ, हाँ लक्ष्मी तुम भी बताओ, नहीं समझ में आएगा तो मैसेज करना कि ये नहीं समझ में आ रहा, ठीक है। हाँ ठीक है बिल्कुल। यूएनएफसीसी कहाँ पे साइन हुआ था, रियो समिट में, देखो नाम चेंज करके दे रहा, देख रही हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी कहाँ पे साइन हुआ था, देखो वही से क्वेश्चन रिलेटिव पूछा गया है, ये सब 2024 का क्वेश्चन है। हाँ, हाँ बोलो, हाँ। हाँ, ठीक है, तुम लोग सबका आवाज आ रहा है मुझे धीमा धीमा, आरसी का भी आया, सुषमा का भी आया,
और लक्ष्मी का भी आया, ठीक है। क्या प्रॉब्लम मुझे समझ में नहीं आ रहा मेरे साइड से, लेकिन आवाज बहुत धीमी। नहीं, ब्लूटूथ, ब्लूटूथ अभी हम लाए हैं, 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ तो। अब मुझे लग रहा आवाज ठीक हो जाए। ठीक है, देखो, हाँ, इसका आंसर क्या हो गया, अर्थ समिट एट द रियो द जेनेरियो 1992, इसका आंसर हो गया, ठीक है। ये सॉल्व करो, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, यहाँ पे आप रियल नाम पूछा, कहाँ पे हुआ था। हाँ, ये बात तो तुमने एकदम सही बोली, अर्थ समिट, ठीक है। अच्छा, बस हो गया, ठीक है। नहीं, और है, देखो एक ही क्वेश्चन है, बार बार वही पूछ रहा, देखो, कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी ऑफ इनोवेटिव सिग्नेचर होने के लिए कहा, ये डिफरेंट डिफरेंट, हाँ, ये डिफरेंट डिफरेंट शिफ्ट में आया है, ठीक है ना। तो देखो, अब जब याद हो जाएगा तो तुम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो, इतना तो हो गया, चलो आते हैं। अब ना हम लोग ये पढ़ेंगे कि ये ना कैसे कैसे चेंज हुआ है अर्थ समिट, कब कब हुआ। इससे पहले तो 1992 में हो गई, ठीक है, पहले तो 1992 में हो गई, उसके बाद ये 2002 में हो। ईवीएस पढ़े हम लोग, पेपर 1 के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं, तो ये भी पूछता है कि दूसरा वाला कब हुआ, दूसरा समिट कब हुआ। तो दूसरा समिट का नाम ही नहीं रखा गया था समिट, क्योंकि ये हुआ ही नहीं था समिट में। दूसरा जो हुआ ना, ये हुआ द वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2002 में हुआ, साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में हुआ, 2002 में हुआ था। और इसको बोला जाता है रियो द जेनेरियो, रियो प्लस 10। सबसे पहले 1992 में हुआ, फिर यही 10 साल के बाद फिर हुआ तुम्हारा रियो द जेनेरियो में, नहीं सॉरी, रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ। ये जो था ना, इसको 1 मिनट रुक जाओ, यहाँ पे उसके बाद तुम्हारा इट वॉज ए कन्वेंशन ऑन डिस्कस द सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन 10 ईयर आफ्टर द अर्थ समिट द रियो द जेनेरियो। ये रियो द जेनेरियो के 10 साल के बाद फिर हुआ, ठीक है। ये रियो द जेनेरियो जो हुआ ना, जैसे ये 1992 में हुआ, तो 1992 में फिर 10 साल बाद तुम्हारा ये हुआ द वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। लेकिन इसको रियो द जेनेरियो नहीं बोलेंगे, बिकॉज कि ये तो साउथ अफ्रीका में हुआ था, है ना, वो भी जोहान्सबर्ग में हुआ था। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस तुम खाली ऐसे याद करो कि 1992 में हुआ वो अर्थ समिट के बाद, 2002 में जो हुआ वो वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2002 में हुआ, ठीक है। उसके बाद रुक जाओ, आ जाओ पर, इसमें कुछ उतना याद नहीं करने का। हाँ, अब यहाँ पे आओ, मैं एक देखती हूँ, हाँ का मैं भी आई हूँ, चलो अच्छा। उसके बाद क्या हुआ कि जो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस, देखो हम लोग जब स्टार्टिंग में 1992 वाला पढ़े, तो उसका नाम था UNCED, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा 19, उसके बाद तुम्हारा कब आया, 2002 में आया, ठीक है। तो वो तुम्हारा वर्ल्ड समिट सस्टेनेबल था। लेकिन उसके बाद 2012 में फिर आया ये, फिर 10 साल के बाद। ये इंपॉर्टेंट है, मतलब जितना 1992 वाला इंपॉर्टेंट है उतना ये भी इंपॉर्टेंट है। ये है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, देखो नाम चेंज हुआ है, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ही, लेकिन इसका पर्पस था सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है ना। इसका पर्पस है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और ये इस समिट को हम लोग बोलते हैं समिट 2000, अर्थ समिट 2012, ठीक है। इसको बोलेंगे रियो+20, इसको बोलेंगे रियो 2012 या रियो 20, इसको रियो 20 बोलेंगे। एग्जाम में अगर रियो 20 करके क्वेश्चन पूछेगा तो ये वाला हो जाएगा, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, UNCSD। ये भी कहाँ पे हुआ था, रियो द जेनेरियो ब्राजील में हुआ था। अब जब हम लोग इसको अर्थ समिट बोलेंगे ना, तो यहाँ पे 2012 लगाएंगे, ठीक है ना। अब एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि अर्थ समिट 2012
किससे जुड़ी हुई है? तो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट से। तुम देखो उस टाइम हम लोग जब 1992 में ये आया तो ये सिर्फ इन्वायरमेंट के बारे में बात कर रहा था, इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट के बारे में। लेकिन आज का तुम सिनेरियो देखोगे तो सब सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में ज्यादा बात करता है, क्योंकि उसमें सब आ जाता है। तो इसलिए ये न्यू सिनेरियो, तो न्यू में आया सस्टेनेबल डेवलपमेंट, नाम वही है लास्ट का टाइटल चेंज हुआ। पर्पस, पर्पस क्या था? सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है ना। आया कब था भाई, कहाँ पे आया था? तो ब्राजील के रियो द जेनेरियो में। अच्छा, ठीक है। तो इसको क्या बोला गया? इसको रियो प्लस 20 बोला गया। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि रियो प्लस 20 कौन सा है, 1992 वाला है या 2012 वाला है? तो 2012 वाला को हम लोग बोलते हैं 1920, क्योंकि वह 20 सेंचुरी में आई है, इस वजह से, ठीक है ना। अब आ जाओ, नहीं सॉरी, 20 सेंचुरी में नहीं आई थी, ये 20 साल के बाद में आई थी ना। देखो 1992, फिर तुम्हारा 2002 में हुआ, और उसके बाद 2012 में हुआ, तो ये 20 साल के बाद आई है, पहला वाला के बाद। तो इसलिए इसको रियो प्लस 20 बोला गया, ठीक है। हो गया। इसमें क्या क्या आउटकम्स आया था, यहाँ पे क्या क्या निकला था, ये देखेंगे। देखो सबसे पहली बात कि यहाँ पे तो तुमको बोला गया क्या है कि फ्यूचर वी वांट, फ्यूचर में हम लोगों को क्या चाहिए। तो यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में बात किया गया था इस कॉन्फ्रेंस में। यही कॉन्फ्रेंस के बेस पे द कॉन्फ्रेंस लेड द ग्राउंड फ्रेमवर्क फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल विच वेयर लेटर एडॉप्ट 2015। इसी पे बात किया गया है, यहाँ पे ही जोड़ दिया गया, जो कि 2015 में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आया, ठीक है। तो समझ में हमको क्या आया कि पहले 1992 आया, फिर 2002 में उतना कोई काम नहीं हुआ, लेकिन 2012 जितना इम्पोर्टेंट है, 1992 ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तुम्हारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में फोकस किया गया था, ठीक है ना। बोला कि यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये जो है ना, ये 2012 में हुआ था, जिसको रियो प्लस 20 बोलते हैं, क्योंकि ये 20 साल के बाद हुआ था, इसलिए हम लोग इसको रियो प्लस 20 बोलते हैं। यहाँ लिखा हुआ है बिकॉज इट टुक प्लेस 20 ईयर आफ्टर द फर्स्ट समिट। फर्स्ट समिट की ये ठीक 20 ईयर बाद हुआ है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं? रियो प्लस 20 बोलते हैं। 1992 वाला के बाद, ये 1992 में जो हुआ था ना, उसके 20 साल बाद ये हुआ है, इसलिए हम लोग इसको रियो प्लस 20 बोलते हैं। एक बार मैं इसको अच्छे से बना रही हूँ तो उसके बाद समझ में आ जाएगा। देखो सबसे पहले मेरा आया 1992, तो यहाँ पे इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट के बारे में बात हुआ। उसके बाद आया 2002 में, जो 2002 में जो आया ना, वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं था। क्यों भाई? क्यों उतना इम्पोर्टेंट नहीं था? क्योंकि वहाँ पे कोई रिजल्ट निकल के नहीं आया था, साउथ अफ्रीका में हुआ था, है ना। और ये इसको हम लोग बोलते हैं वर्ल्ड समिट सस्टेनेबल बारे में, लेकिन बोल ऐसे नाम रखा गया था, यहाँ पे कोई काम वाम हुआ नहीं था। लेकिन जो मेन काम हुआ था ना, वो 2012 रियो प्लस 20 में काम हुआ था। यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में डिस्कस किया गया था, बात किया गया था, वो निकल के भी आया था। इसी को बेस बनाया गया था 2015 में, जो कि पेरिस एग्रीमेंट आया, नहीं सॉरी पेरिस में, सॉरी सॉरी, जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आया। अब तुमको मैं एक चीज बताना चाहूंगी यहाँ पे कि किसको क्या बोला जाता है, मैं एक बार दिखा देती हूँ। देखो क्या हुआ 1992 में, जब तुम्हारा सस्ते अर्थ समिट आया 1992 में, उसके बाद तुम्हारा बीच में ही, अभी मैं पढ़ाऊंगी कैसे कैसे आया तुम्हारा, कोटो प्रोटोकॉल आया, ठीक है, बीच में ही। क्योंकि ये वाला समझना पड़ेगा ना कि किसको क्या बोला जा रहा है, किसको कौन सा रियो बोलता है, किसको क्या। तो 1997 में यहाँ पे कोटो प्रोटोकॉल आया था, ठीक है। कोटो प्रोटोकॉल आया तो छोटा सा एक मीटिंग हुआ था यहाँ पे, ये छोटा छोटा मीटिंग है जो कि मैं ऐसे कर रही हूँ, ठीक है ना, छोटा छोटा। फिर उसके बाद तुम्हारा 2002 में हुआ, उसके बाद तुम्हारा 2012 में हुआ। क्योंकि ये 5 साल के बाद हुआ था, 1997 में हुआ, तो इसको रियो प्लस 5 बोला गया, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद तुम्हारा कब साउथ अफ्रीका में हुआ था, तो इसको ये 10 साल के बाद हुआ। जितना जब जब इसके बाद होगा ना, तो उसको हम लोग नाम देंगे, ठीक है ना, रियो प्लस 5, इसको बोलेंगे रियो प्लस 10, ठीक है। अब 20 साल बाद जो हुआ उसको बोलेंगे रियो प्लस 20। देखो मैं तुम लोगों को एक बात बता रही हूँ ना, ये एग्जाम में आया है ना ये एग्जाम में आया है, ठीक है, लेकिन ये एग्जाम में आया हुआ है, इसको तुमको रटना है, इसको रटना है, रियो प्लस 20 को और 1992 को रटना है, ये दोनों को रटना है। रटना क्या है, थोड़ा सा तो बात है, ये हम लोग समझ गए कि इसमें कितना कन्वेंशन आया, कितना तुम्हारा रिजल्ट आया। खाली इसमें हमको क्या समझना है कि 2012 में आई है, रियो प्लस 20 बोलते हैं,
तीसरा इसका ना एक यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है वो उसका रिजल्ट आया था। बस ये पढ़ना और कुछ तो इसमें पढ़ना नहीं है। उसके बाद मैं इसको चेंज कर रही हूँ। अगर तुम लोगों को कुछ समझ में नहीं आएगा तो मुझे बोलना, ठीक है। अब आ जाओ, देखो हम लोग पढ़े नेशंस यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट पढ़े। इसमें हम लोग पढ़े कि तीन कन्वेंशन को साइन किया गया था। पहला वाला कन्वेंशन का नाम था तुम्हारा यूएनएफसीसी। हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे क्योंकि इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है। यूएनएफसीसी के बारे में पढ़ेंगे। तीन कन्वेंशन हुआ था तुम्हारा, दो ये एक नंबर में था, फिर तीन। तो पहला वाला कन्वेंशन हम लोग समझेंगे क्या है। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, फुल फॉर्म देखो, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। सिग्नेचर होने के लिए ओपन कब हुआ, एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन हुआ। सिग्नेचर जब लिखा हुआ रहेगा साइन करने के लिए, कौन सा ईयर क्या है, 1992, ठीक है। कहाँ पे भाई, तो अभी हम तुम लोगों को बताएं, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, जिसको हम लोग अर्थ समिट बोलते हैं, वहां पे ये ओपन हुआ था सिग्नेचर होने के लिए। लेकिन इसको इंडिया ने रेटिफाई कब किया, इंडिया ने रेटिफाई किया है इसको 1993 में। लेकिन ये कब आई, ये इन्फोर्स में कब आई, 1994। ये एग्जाम में बहुत बड़ा है। अगर तुमसे पूछे साइन कब हुआ है तो 1992। लेकिन इन्फोर्समेंट कब हुआ, इन्फोर्स में कब आई, इन्फोर्स में, ठीक है। इंटर फोर्स में कब आई, इन्फोर्स तो 1994, ठीक है। इसका एम क्या है, पर्पस क्या है, ग्रीन हाउस गैस कॉन्सेंट्रेशन क्लाइमेट चेंज। ग्रीन हाउस गैस पे फोकस करना, क्योंकि उसकी वजह से क्या हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ठीक है। हेड क्वार्टर कहाँ पर है, हेड क्वार्टर बॉन जर्मनी में है, ठीक है। ये बात तुमको समझ में आया। यूएनएफसीसी के बारे में 1992 में आई, 1993 में इंडिया ने रेटिफाई किया, 1994 में जो है ना ये इनफोर्स में आ गई। पर्पस है ग्रीन हाउस गैस कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि ग्रीन हाउस गैस की वजह से अगर क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ठीक है ना। कॉन्सेंट्रेशन है ग्रीन हाउस गैस और क्लाइमेट चेंज पे फोकस करना, ठीक है। हेड क्वार्टर कहाँ है, बॉन इन जर्मनी। नेक्स्ट पढ़ते हैं जो इसका, जो कि अभी भी इसका होता है, तो ये बहुत ही रेलेवेंस टॉपिक है, ठीक है। आ जाओ, बोल रहा कि यहाँ पे ना यूएनएफसीसी के अंदर, यूएनएफसीसी इसके अंदर लोगों ने बोला, जब 1992 में आया तो लोगों ने बोला कि चलो हम लोग यहाँ पे बैठकर मीटिंग करेंगे, और हर मीटिंग में हम लोग किस चीज के बारे में बात करेंगे, क्लाइमेट चेंज, क्योंकि इसका लास्ट में देखो क्लाइमेट चेंज ही लिखा हुआ है ना। हर मीटिंग में इसका फोकस ही मेन था क्लाइमेट चेंज के ऊपर, ठीक है ना। हर मीटिंग में क्या बोला गया कि हम लोग क्लाइमेट से रिलेटेड कुछ भी मीटिंग करेंगे, ठीक है ना। हम लोग अपने यहाँ पे बैठेंगे सब कोई, जितने भी इसके मेंबर रहेंगे, और हम लोग क्लाइमेट से रिलेटेड बात करेंगे, ठीक है ना। क्लाइमेट से क्या क्या प्रोग्रेस करना है ये सब बात करेंगे, लेकिन उस मीटिंग का कुछ नाम होना चाहिए, ठीक है ना। ऐसे हम लोग आगे बस रैंडमली नहीं बैठेंगे, हम लोग जब भी बैठेंगे तो उस मीटिंग को नाम दे देंगे। तो हम लोग जब बैठेंगे ना तो मीटिंग का नाम रहेगा कॉप। तो हम लोग जब पहला बार मीटिंग करेंगे तो उसको हम लोग कॉप 1 बोलेंगे, ठीक है। और जब हम लोग दूसरा बार बैठेंगे मीटिंग करेंगे तो कॉप 2 बोलेंगे। जब हम लोग तीसरा बार बैठेंगे तो कॉप 3 बोलेंगे। तो इस तरह से कॉप 1, कॉप 2, कॉप 3 आने लगा। तो कॉप का फुल फॉर्म है द कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज, ठीक है ना। ठीक है, यहाँ पे क्या बात किया जाएगा, यहाँ पे मीटिंग में बात किया जाएगा कि एनुअली एक्सेस टू प्रोग्रेस। एनुअली हम लोग को क्या करना है कि क्लाइमेट चेंज को हम लोग डील कर सकते हैं, ठीक है। तो इसकी जो पहली मीटिंग हुई ना, पहली मीटिंग कहाँ पे हुई वो देखते हैं, रुक जाओ। इसकी जो पहली मीटिंग हुई ना वो 1995 में हुआ। कहाँ पे हुआ भाई, तो कॉप 1 कहाँ पे हुआ, बर्लिन जर्मनी में हुआ। स्टोरी समझ में आ रहा ना। यूएनएफसीसी जो है 1992 में ओपन हुआ था सिग्नेचर होने के लिए तुम्हारा, कहाँ पे, यूएनसीईडी में, ओके। वहां पे साइन होने के बाद 1993 में इंडिया ने इसको रेटिफाई किया और 1994 में इनफोर्स में आ गई। इसका मेन पर्पस है क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज मतलब क्या, ग्रीन हाउस गैस की वजह कर फोकस करना, क्योंकि उसकी वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है। फिर इसके जितने भी मेंबर पार्टी से उन्होंने बोला कि हम लोग हर साल बैठेंगे और बात करेंगे कि कैसे कैसे क्लाइमेट चेंज को डील करेंगे हम लोग, ठीक है। तो बैठेंगे तो उसका नाम रखेंगे, कॉप नाम रखते हैं। कॉप का फुल फॉर्म होगा कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज, ठीक है ना। तो हम लोग जब पहला बार बैठेंगे तो हम लोग उसको बोलेंगे कॉप 1। तो ये पार्टी जो है ना 1994 में यूएनएफसी आई, लेकिन पहली इसकी मीटिंग हुई 1995 में बर्लिन के जर्मनी में, बर्लिन के जर्मनी, सॉरी, जर्मनी के बर्लिन में हुआ कॉप 1,
ठीक है। अब एक मेरी बात सुनो, यहाँ पे कुछ कुछ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट तुम्हारा कॉप है जो कि हम लोग को याद करना पड़ेगा, जो कि अभी हम लोग को याद करना पड़ेगा, ठीक है। मैं पूरा तो नहीं बोलूंगी याद करने के लिए, लेकिन कुछ कुछ जो है वो याद करना है, ठीक है। मैं नीचे से ले जा रही हूँ, रुको, ये ऊपर से आया। जैसे कॉप थ्री बहुत इंपॉर्टेंट है, रटना है। कॉप थ्री में क्या हुआ था, कॉप टू इतना इंपॉर्टेंट नहीं से मैं इसको काट दी। कॉप टू में कोटो प्रोटोकॉल आया था, एग्जाम एकदम ऐसे ही आएगा, डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन। कौन सा कॉप में कोटो प्रोटोकॉल आया है, कौन सा कॉप में, देखो कोटो आया है। कोटो प्रोटोकॉल कौन सा कॉप में आया, तो कॉप थ्री में। कोटो प्रोटोकॉल कॉप थ्री में साइन हुआ है, पहला। दूसरा तुम्हारा, और जो मैं देखने, रुक जाओ, कॉप फाइव, कॉप सिक्स, कॉप, हाँ ये वाला कॉप सेवन। कॉप सेवन ये हमेशा एग्जाम में पूछता है। मरक्कश क्लाइमिंग चेंज, ये था। हाँ, एक मिनट रुक जाओ, कॉप वन हो गया। कोई मैं देख रही हूँ कि क्या क्या कन्वेंशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे इंडिया वाला याद करो, कॉप एट इंडिया में हुआ था। कॉप एट इंडिया में हुआ था, ठीक है। इसलिए ये इंपॉर्टेंट बनती है। एग्जाम में अगर पूछे कि इंडिया में कौन सा कॉप हुआ था, तो एट, ठीक है। यहाँ पे कुछ ज्यादा बात नहीं किया गया था, कुछ नहीं आया था, क्लाइमेट चेंज। जैसे कॉप थ्री में कुछ निकल के आया था रिजल्ट, जिसका नाम था कोटो प्रोटोकॉल, है ना। कॉप थ्री इसलिए इंपॉर्टेंट होगी क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट पूछेगा कि कॉप थ्री की ये कोटो प्रोटोकॉल कौन सा कॉप में आई है, बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। तो कॉप थ्री में आई है। इंडिया में कौन सा कॉप हुआ था, तो इंडिया में एट कॉप हुआ था, ये हो गया। फिर उसके बाद तुमको पढ़ना है, हाँ, 11, ये इंपॉर्टेंट है। मॉन्ट्रोल हम लोग पढ़ते हैं, मॉन्ट्रोल, मॉन्ट्रोल प्रोटोकॉल पढ़ते हैं हम लोग। मॉन्ट्रोल प्रोटोकॉल जो है ना, ये कौन सा कॉप में आया था, तो कॉप 11 में आया था। कहाँ पे हुआ था, तो मॉन्ट्रोल कनाडा में हुआ था, ठीक है ना। ये 2005 में हुआ था, मॉन्ट्रोल क्लाइमेट चेंज, ठीक है ना। मॉन्ट्रोल क्लाइमेट चेंज जो है ये कॉप 11 में हुआ था। नैरोबी, नैरोबी भी इंपोर्टेंट है। नैरोबी क्लाइमेट चेंज कहाँ पे हुआ था, कॉप 12 में हुआ था। ये सब एक एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ, ज्यादा नहीं लेकिन एक दो बार आया हुआ, ठीक है ना। नैरोबी देखो 2012 पढ़ना हम लोग को, 2011, 2012 में तुम्हारा नैरोबी में हुआ था, क्लाइमेट चेंज से रिलेटिव। 2011 में तुम्हारा मोन्ट्रो कनाडा में हुआ था, ठीक है। अब बहुत ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है मैं उस पर ऐसे 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 टिक लगा दे रही हूँ, ठीक है ना। जैसे इंडिया का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये लगा दी, ठीक है। उसके बाद तुम लोग देखी होगी एग्जाम में और भी बहुत सारा क्वेश्चन आया है कि पेरिस एग्रीमेंट कब हुआ था, पेरिस एग्रीमेंट कौन सा कॉप में हुआ था, कॉप 21 में। ऐसे एकदम रैंडमली क्वेश्चन आया वाला है। पेरिस एग्रीमेंट कौन सा कॉप में हुआ है, ठीक है। पेरिस एग्रीमेंट कौन सा कॉप में हुआ है। अच्छा एक मिनट, मैं यहाँ पे जो तुम लोग को मरक्कस बोली ना, मरक्कस ये वाला नहीं याद करना, सॉरी। मरक्कस वो कॉप 25 22 वाला याद करना, ये दोनों याद करना, ये दोनों एग्जाम में आया हुआ, ठीक है ना। ये और ये याद करना है। तो वो कॉप टू में क्या आया, कॉप 21 में क्या आया, एकदम ऐसे क्वेश्चन आया। कॉप 21 में तुम्हारा आया पेरिस एग्रीमेंट, पेरिस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस 2015। 2016 में तुम्हारा मरक्कस आया था, तुम किगाली, किगाली एग्रीमेंट आया था ना तुम्हारा। 2016 में तुम्हारा जो ये, जो मैं बता रही हूँ, मॉन्ट्रोल का अमेंडमेंट, मॉन्ट्रोल में जो अमेंडमेंट हुआ था, तो हाँ 2016 में। तो ये कौन सा कॉप में हुआ था, तुम्हारा कॉप 22 में हुआ था, कॉप 22 में, ठीक है। एक चीज और जो था एग्जाम में इस बार आया था, वो मुझे मिल नहीं रहा, तो आरसी बोली कि देखिए ना जेबा आप ये करा के भेजे, लेकिन आया ये, रुक जाओ मुझे देखने दो, तो वो कहाँ गया, वो याद कराना था। वो ऐसे आता भी है, सुनो क्या बोलते लोग। हाँ आया तो यही तो था, दोआ, दोआ क्लाइमेट चेंज। दोआ क्लाइमेट चेंज कब हुआ था, 2000, दोआ क्लाइमेट, हाँ, कॉप 18। कुछ कुछ है, रुको मैं टिक मारी, उसको याद करना है, एक मिनट, मुझे इंपोर्टेंट देख लेने दो, उसके बाद में मारी। कैन कॉपेनहेगन क्लाइमेट चेंज, हाँ यही तो एग्जाम में आया था, कॉपेनहेगन, कॉपेनहेगन, ठीक है। चलो ये सब याद करना है, कॉप 15, ठीक है। कॉपेनहेगन जो है ये कॉप 15 में, हाँ देखो एग्जाम में क्वेश्चन तुमसे आएगा, पूछेगा मरक्कस क्लाइमेट चेंज ये कौन सा कॉप में हुआ था, कॉप 22। पेरिस एग्रीमेंट कौन सा क्लाइमेट में हुआ था, कॉप 21। दोहा क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस, है ना, दोहा अमेंडमेंट, इसको अमेंडमेंट भी बोलते हैं, दोहा अमेंडमेंट या दोहा क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस कौन सा कॉप में हुआ था, कॉप 18, ठीक है। उसके बाद बोल रहा कि कोपेनहेगन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस कौन सा कॉप में हुआ था,
कॉप 15 में हुआ था। ठीक है, मैं तुम लोगों को सॉर्ट कर दूंगी इसको। जब ऐसे तो मैं ये पीडीएफ तुम लोगों के लिए बनाई थी, लेकिन इतना कंफ्यूजिंग हो जाएगा फिर तुम लोगों को याद करने में। ठीक है, नैरोबी कब हुआ था? नैरोबी में पढ़ाऊंगी इसका क्या है। नैरोबी कॉप 12 में हुआ था। मॉन्ट्रोल कॉप 11 में। उसके बाद न्यू दिल्ली में जो हुआ था वो कॉप 8 था, इंडिया में जो हुआ था। बाकी जो तुम्हारा है कॉप 3 में क्या हुआ था? ये कोटो प्रोटोकॉल आया। ठीक है, अब हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं। पहले पेरिस एग्रीमेंट आ गया। ठीक है, यहाँ पे पहले पेरिस एग्रीमेंट आ गया। हालांकि पहले तुम्हारा ये होना चाहिए कोटो प्रोटोकॉल में ध्यान दी नहीं। ठीक है, कोटो प्रोटोकॉल दूसरा दिन पढ़ते हैं और जो पेरिस एग्रीमेंट पढ़ते हैं। पेरिस एग्रीमेंट कहाँ पे आया था? कौन सा कॉप में आया था? तो कॉप 21। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कब आया, कौन सा कॉप में आया। तो इस कौन सा कॉप में आया? कॉप 21। देख लो, कॉप 21 पहला क्वेश्चन। दूसरा बोला कि ये कब आया था। ठीक है, इसका डेट क्या था? पर ये 12 दिसंबर 2015 में आया था पेरिस एग्रीमेंट। ठीक है, लेकिन इनफोर्स में कब आया? तो 4 नवंबर 2016 में इनफोर्स में आया। इसका मेन प्राइमरी गोल क्या था? ग्लोबल वार्मिंग को लिमिट करना। कितना? 2 डिग्री सेल्सियस तक का हमको इंडस्ट्रियल लेवल ले जाना है। मैं बता रही हूँ, बोला कि जब भी तुम्हारा प्री इंडस्ट्रियल लेवल मतलब जब इंडस्ट्रीज नहीं आई थी, इंडस्ट्री नहीं आई थी ना, तो क्लाइमेट चेंज में जो ग्लोबल वार्मिंग का जो सेल्सियस डिग्री था ना वो 2 डिग्री सेल्सियस था उस टाइम, जब इंडस्ट्री नहीं आई थी। प्री इंडस्ट्रीज एरिया, ठीक है ना, जब इंडस्ट्री नहीं आई थी, जब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं हुआ था, तो उस वक्त ग्लोबल वार्मिंग का जो डिग्री था ना क्लाइमेट में वो था 2 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो पेरिस एग्रीमेंट में बोला गया कि हम लोग का पर्पस होगा कि हम लोग अपना जो है ना उसको प्री इंडस्ट्रियल लेवल में ले जाना है। प्री इंडस्ट्रियल लेवल में कितना था तुम्हारा ग्लोबल वार्मिंग का डिग्री? 2 डिग्री सेल्सियस था, 2 डिग्री सेल्सियस। तो हमको उधर ही ले जाना है। ठीक है, वहीं तक ले जाना है। ठीक है, तो कितना आप लोगों को वेल परसुइंग एफर्ट, आप लोगों को कितना कितना लिमिट करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। 1.5 डिग्री सेल्सियस करके आप लोगों को लिमिट करना पड़ेगा कि इतना इतना परस्यू करना है, इतना इतना करके परस्यू करना है, इतना इतना करके आप लोगों को लिमिटेशन लगाना है। ठीक है, 1 डिग्री 1.5 डिग्री सेल्सियस। तुमको ये 2 नंबर याद करना है। एक तो क्या क्या अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कि ठीक है पेरिस एग्रीमेंट का क्या मतलब, उसका क्या गोल था कि कहाँ तक हम लोगों को ले जाना है, ग्लोबल वार्मिंग को तो कम करना है, किस लेवल तक का? तो प्री इंडस्ट्रियल लेवल में ले जाना है। प्री इंडस्ट्रियल लेवल में जो ग्लोबल वार्मिंग का जो ये था ना सेल्सियस डिग्री, वो था 2 डिग्री सेल्सियस था। तो हम लोग को वहां तक ले जाना है। ठीक है, उसके बाद बोला कि लिमिटेशन लगाया, जबकि आपको कितना करना है। ठीक है ना, तो 1.5 डिग्री सेल्सियस करके आप लोगों को इंक्रीज करना है। ठीक है ना, सडनली तो कोई कुछ करेगा नहीं, तो 1.5 डिग्री सेल्सियस करके सेट कर दिया कि इतना कर करके हम लोग इंक्रीज करेंगे। ठीक है, पर्पस क्या था? एम रटना है। क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन एडेप्शन। मिटिगेशन का मतलब कुछ करना। ठीक है ना, एडॉप्शन का मतलब कि जो करेंगे उसके लिए इख्तियार करना, मतलब उसको एडॉप्ट करना। तो क्लाइमेट चेंज से रिलेटिव हम कुछ कुछ बनाएंगे और उसको एडॉप्ट भी करेंगे। ठीक है, अब एक चीज देखो, ये तो पहले आ गई, हालांकि मुझको ये पहले नहीं पढ़ाना चाहिए, हमको इसमें कॉप 3 के बारे में पहले पढ़ना चाहिए, कोटो प्रोटोकॉल। लेकिन मुझे इतना ध्यान था ना, मैं पीडीएफ बना रही थी, यही बना ली पहले। ठीक है, लेकिन तुम लोग को याद करने से मतलब है। अब इसका एग्जाम में क्वेश्चन बहुत आता, बहुत ज्यादा, बहुत कि यहाँ पे मैं तुम लोगों को एक चीज बता देती हूँ। देखो, ये निकल के किससे आई है? यूएनएफसी से निकली है, यूएनएफसीसी से निकली है, कॉप 21 से निकली है। लेकिन कॉप कॉप तुम्हारा कॉप 3 भी हुआ था। कॉप 3 को हम लोग कोटो प्रोटोकॉल बोलते हैं। तो कोटो प्रोटोकॉल जो था ना वो लीगली बाइंडिंग था। ठीक है, लेकिन ये जो है ना, ये पेरिस एग्रीमेंट, जो पेरिस एग्रीमेंट तुम्हारा जो 2015 में आई है, कॉप 21 में, ये लीगली बाइंडिंग नहीं था। ठीक है ना, इसको नाम दिया गया नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कौन सा एग्रीमेंट को नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन बोला जाता है? वो है पेरिस एग्रीमेंट। तो क्यों, इसका मतलब क्या है, मैं वो समझा रही हूँ। इसका मतलब है तुम्हारा, इसका मतलब है नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन का मतलब है ईच कंट्री सेट ऑन इमिशन रिडक्शंस टारगेट एंड प्लान। हर एक कंट्री, हर
चाहे इंडिया हो चाहे यूएस हो, कोई भी खुद से ही डिसाइड करेगी कि मुझको कितना रिडक्शन करना है, मुझको जो कितना इमिशन टारगेट करना है, खुद से डिसाइड करेगी। ये कोई लीगली बाइंडिंग नहीं। यहाँ पे नेशनल डिटरमाइन मतलब कंट्री, नेशनल मतलब क्या, कंट्री खुद डिटरमाइन करेगी, खुद कंट्रीब्यूट करने के लिए खुद डिटरमाइन करेगी कि मुझे कितना एफर्ट करना है। जैसे इंडिया, इंडिया बताएगी, जैसे इंडिया बताया है कि 2070 तक हम जीरो कर देंगे, ठीक है, तो वो खुद कंट्री पे ही है, नेशनली डिटरमाइन है, कंट्री डिटरमाइन करेगी, इसलिए इसको बोला जाता है नेशनली डिटरमाइन कंट्रीब्यूशन। और एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है तो कौन सा एग्रीमेंट को नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन बोला जाता है, तो वो है पेरिस एग्रीमेंट। बिकॉज कि यहाँ पे ये कोई लीगली बाइंडिंग नहीं है, यहाँ कंट्री खुद ही डिसाइड करेगी कि मुझे कितना प्लेज करना है, मुझे कितना करना है। द नेशनल प्लेज बाय द कंट्री टू द कट इमिशंस आर वॉलेंट्री, ये वॉलेंट्री है, ठीक है ना। ये लोग अगर जैसे इंडिया बोली कि हम 70 साल तक का अपना जीरो कर देंगे, तो जितना जितना टारगेट सेट किए, तो ये इंडिया, कोई बोल दे 2080, तो कोई आके किसी को बोल नहीं सकता कि आप इतना दिन तक क्यों नहीं जा रहे हैं, नहीं कोई नहीं बोल सकता है, बिकॉज कि क्यों बोलेगा, क्योंकि ये वॉलेंट्री और ये नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन है। नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन का मतलब है कि जो कंट्री है खुद डिसाइड करेगी, कंट्री डिसाइड करेगी नेशनली कि हाँ मैं अपने कंट्री के लिए इतना इतना इमिशन करना चाहता हूँ, ठीक है, ये समझ में आ गया। उसके बाद नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है कि ग्लोबल स्टॉक के एवरी 5 ईयर, हर 5 साल के बाद, इसका हर 5 साल के बाद होगा। ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जो नेशनल डिटरमाइन कंट्रीब्यूशन है कितने साल के बाद आपको और मतलब सेट करना पड़ेगा। हर एवरी 5 ईयर ए ग्लोबल असेसमेंट ऑफ कलेक्टिव प्रोग्रेस टू वार्ड द अचीवमेंट द टारगेट एंड गोल। हर 5 साल के लिए आपको ग्लोबल स्टॉक टिक लेना पड़ेगा, आपको लेना पड़ेगा कि हाँ हर 5 साल के बाद बोलना पड़ेगा कि हाँ हाँ मैं ये करूंगा, हाँ मैं वो करूंगा, मैं ये करूंगा, हर 5 साल के बाद। देखो ये अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि नेशनल डिटरमाइन कंट्रीब्यूशन कब कब तय करना है, तो हर 5 ईयर, आफ्टर 5 ईयर, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा बोला गया पेरिस एग्रीमेंट में कि फाइनेंशियल सपोर्ट देना पड़ेगा, जैसे जो डेवलप्ड कंट्रीज है लाइक यूएसए, वो प्रोवाइड करेगी फाइनेंशियल रिसोर्स जो डेवलपिंग कंट्रीज है उसको, ताकि वो अपना मिटिगेशन और एडॉप्शन कर सके, ठीक है। बोला गया कि जो भी डेवलप कंट्रीज है वो फाइनेंशियल हेल्प करेगी डेवलपिंग कंट्रीज को, ताकि डेवलपिंग कंट्रीज पेरिस एग्रीमेंट का जो पर्पस है मिटिगेशन एंड एडॉप्शन वो पूरा कर पाए, ठीक है। उसके बाद ग्लोबल पार्टिसिपेशन, इट इन्वॉल्व ऑल कंट्रीज। इसमें ये इंपॉर्टेंट क्यों पता है, ये भी एग्जाम में पूछता है। पेरिस एग्रीमेंट का पेरिस एग्रीमेंट का यूनिक फीचर क्या है, यूनिक फीचर ये है कि यहाँ पे डेवलप और डेवलपिंग दोनों कंट्रीज इन्वॉल्व है, और दोनों ने सेट भी किया, सेटिंग एंड अचीविंग, यहाँ पे ए आ गया है, अचीविंग क्लाइमेट गोल। ग्लोबल पार्टिसिपेशन हुआ, इसमें डेवलपिंग कंट्रीज और डेवलप कंट्रीज दोनों ने पार्टिसिपेट किया, इसका यूनिक फीचर है। और दोनों ने प्लेज भी लिया कि हाँ मैं मैं ना इतना इतना कम करूंगा। देखो तुम, ये कोटो प्रोटोकॉल में क्या था कि सिर्फ डेवलप कंट्रीज पे ही तुमको लीगल बाइंडिंग कर दिया गया था कि आपको मानना ही पड़ेगा। वहां पे डिस्क्रिमिनेशन किया गया था डेवलपिंग और डेवलप और अंडर डेवलप के बीच में, लेकिन यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया गया। यहाँ पे क्या बोला गया, मतलब बच्चा तुमको जो करना है करो, जिसको जो तय करना है करो, नेशनल डिटरमाइन कंट्रीब्यूशन। तो कंट्री तो यहाँ पे जब देखा कि अरे भाई यहाँ तो कोई लीगली बाइंडिंग नहीं है, जिसको जितना करना करो, तो यहाँ पर डेवलप और डेवलपिंग दोनों कंट्री ने पार्टिसिपेट किया, तो ये ग्लोबल पार्टिसिपेशन है। और इसका यूनिक फीचर यही कि यहाँ पे डेवलप और डेवलपिंग दोनों ही इन्वॉल्व था, दोनों ने प्लेज लिया कि हाँ हम इतना इतना कम करेंगे। जैसे इंडिया ने भी प्लेज लिया, तो यूएस ने भी प्लेज लिया कि ठीक है हम इतना इतना कम करेंगे, ठीक है। तुम्हारा पेरिस एग्रीमेंट कंप्लीट हो गई, ठीक है, तुम्हारा पेरिस एग्रीमेंट कंप्लीट हो गई। मुझे ना इसके बाद क्लाइमेट चेंज ला ये वाला नहीं पढ़ाऊँ, क्योंकि मैं ये नहीं पढ़ा रही हूँ, ठीक है ना, बिकॉज कि ये वाला ना अभी नहीं आएगा। पहले हम तुम लोगों को ये पढ़ा देंगे कोटो प्रोटोकॉल, ठीक है, कोटो प्रोटोकॉल पढ़ा देंगे, उसके बाद ही मैं तुमको ये पढ़ाऊंगी, क्योंकि ये यहाँ पे ऐसे सीरीज चलेगा ना तुम लोगों को। मैं अभी तुम लोग से क्वेश्चन पूछूंगी, रुक जाओ, अभी सीरीज चलेगा, रुक जाओ मैं दिखा रही हूँ। अभी हम लोग क्या पढ़े, अभी हम लोग पढ़े ये वाला 1 नंबर, है ना, 1 नंबर पढ़े। इसी में तुम्हारा क्या आई, इसी में COP 21 हुआ, COP 21 हुआ, तो यहाँ पे पेरिस एग्रीमेंट आया, ठीक है।
अब इसी में पढ़ेंगे तो फिर तुम्हारा कॉप 3 भी हुआ है, तो कॉप 3 में तुम्हारा आया है कोटो प्रोटोकॉल, तो कोटो प्रोटोकॉल पढ़ेंगे। जब ये सब पढ़ लेंगे ना तब ये वाला स्टार्ट करेंगे, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, क्योंकि ये भी एग्जाम में बहुत आया है। ये वाला पेपर से और इससे, ये दोनों से क्वेश्चन बहुत आता है, इसका पार्ट पार्ट से क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो तुम लोग मुझे कुछ क्वेश्चन बता दो कि मुझे समझ में आया कि हाँ तुम लोगों को समझ में आया। रुक जाओ, मुझे बताओ कि UNCED ये कब आया है, डेट बताओ, फुल फॉर्म भी। हाँ 1992 बिल्कुल। और इसका फुल फॉर्म बताओ। हाँ इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, ठीक है बिल्कुल सही बताई। यहाँ पे 3 डॉक्यूमेंट्स आया, 3 डॉक्यूमेंट्स का शॉर्ट फॉर्म में बता दो। शॉर्ट फॉर्म में पूरा बताने का ही नहीं, रिजल्ट ये कन्वेंशन, वो बताओ कौन कौन सा कन्वेंशन आया। हाँ, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, उसके बाद यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस, हाँ बोलो, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, हाँ, डिजर्टिफिकेशन, हाँ ठीक है। ये तुम्हारा आया कहाँ पे, यहाँ पे। मुझे बताओ रियो 20 किसको बोलते हैं, कौन वाला ईयर को। 2012, 2012 को हम लोग क्या बोलते हैं, रियो प्लस, बहुत सही बोली। अब मुझे बताओ तुम्हारा कि ये जो नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन है, ये कितने साल के बाद होगा, कितने साल बाद रखा गया है कि होगा ये, आफ्टर 5 ईयर के बाद। हाँ, आफ्टर 5 ईयर हर बार होगा, ठीक है ना। अच्छे, जो तुम्हारा पेरिस एग्रीमेंट में टारगेट को सेट किया गया, ठीक है, टारगेट सेट किया गया, तो जो बोला गया कि प्री इंडस्ट्रियल लेवल तक हमको ले जाना है, तो कितना टारगेट है प्री इंडस्ट्रियल लेवल ले जाना, वो कितना है, कितना। मुझे आवाज नहीं आ रहा, 1 मिनट रुको, तो हाँ बोलो। हाँ हाँ, हाँ बिल्कुल सही बोली, 2 डिग्री सेल्सियस, हाँ 2 डिग्री सेल्सियस, हाँ 2 डिग्री सेल्सियस तक का ले जाना है, बिल्कुल सही बोली। मुझे बताओ तुम लोग कि जो UNFCC है, ये तो सिग्नेचर होने के लिए कि कब आया, 1992 में, लेकिन ये इनफोर्स में कब आया, डेट बताओ। 1994 में ही आया, बिल्कुल सही बोली। मैं एक बार तुम लोगों को और दिखा देती हूँ, रुक जाओ। मुझे बताओ तुम्हारा कि, हाँ, कि इंडिया में कौन सा कॉप हुआ था, कॉप 8 हुआ था, बिल्कुल सही बोली। मुझे बताओ कोपेनहेगन, कोपेनहेगन कोपेनहेगन कौन सा कॉप में हुआ था। मुझे देखते हैं, दिखा, बिकॉज ये प्रीवियस क्वेश्चन है तो ज्यादा ही पढ़ना है, देखो कोपेनहेग, हाँ 15, कॉप 15 में हुआ था, ठीक है ना, ये कॉप 15 में हुआ था कोपेनहेगन, ये 2009 में हुआ था, और कॉप 15 में हुआ था। ये सब भी मुझे पढ़ाना पड़ेगा तुम लोगों को थोड़ा थोड़ा करके, ठीक है, कोपेनहेगन, ठीक है। दोवा कब हुआ था, दोवा क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस तुम्हारा कॉप 18 में, ठीक है ना। कॉप 21 में तो पेरिस एग्रीमेंट हुआ था, ठीक है, कॉप 21 पेरिस एग्रीमेंट में हुआ था। मरक्कस हुआ था तुम्हारा कॉप 22 में। अब मुझे तुम लोग बताओ, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रही हूँ, एक सेकंड रुक जाओ। पेरिस एग्रीमेंट का डेट बताओ, कब आया था ये। हाँ 2015 में आया था, कब आया था, इसका कॉप क्या है, इसका कॉप क्या है, कॉप 21, ये जो आया था कॉप 21 में आया, ठीक है। इसका जो तुम्हारा गोल सेट किया गया था वो 2 डिग्री सेल्सियस था, इसका लिमिटेशन जो सेट किया गया था 1 डिग्री,
5 सेल्सियस था। यहाँ पे तुम्हारा क्या आया था, नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, हर कंट्री खुद प्लेज लेगी, है ना। इसका यूनिक फीचर क्या है, इसका यूनिक फीचर है कि यहाँ पर डेवलप और डेवलपिंग दोनों कंट्री ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था, इसका यूनिक फीचर है, ठीक है। और उसके बाद तुम्हारा, अच्छा ये बताओ, UNCED जो हुआ था, इसका डेट क्या है? 1992। और UNCSD का डेट है तुम्हारा 2012। ऐसे करके याद करके रखना। यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में बोला गया था, और यहाँ पे इन्वायरमेंट डेवलपमेंट के बारे में बोला गया था। यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे फोकस किया गया था, यहाँ पे इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट के बारे में फोकस किया गया था, ठीक है ना। तो ये बात समझ में आ गया। पेरिस एग्रीमेंट का गोल क्या है, पेरिस एग्रीमेंट का पर्पस क्या है? क्लाइमेट चेंज के लिए एडप्शन और मिटिगेशन करना, ठीक है। आज का क्लास मैं यहीं तक रहने दे रही हूँ, कल से मैं इसके बाद का क्लास लाऊंगी, ठीक है ना। मैं कन्वेंशन पेपर 2 में भी आता था, तुम लोग इसको अच्छे से पढ़ लेना, इसको अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। ठीक है, अगर तुम लोग कुछ पूछना चाह रही हो तो पूछ लो।